हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 28 जुलाई है, विश्व हेपेटाइटिस डे है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हेपेटाइटिस का मतलब लीवर में सूजन होना। लीवर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग होता है। ये हमारे शरीर के लिए डाइजेशन का काम करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, बहुत सारे प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। तो लीवर हमारे लिए अत्यंत आवश्यक अंग है। इसे हमें बचाना भी बहुत जरूरी है। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें लीवर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। इसके लिए इसके पीछे इसका जो हेपेटाइटिस का जो कारण है मुख्य रूप से ना, वायरल इन्फेक्शंस जैसे कि ए, बी, डी और ई, ये कॉमनली जो है इसको नुकसान करते हैं। और सी भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से हेपेटाइटिस ए, बी, डी और ई ये मुख्यतः मिल जाता है ये। और साथ में कुछ ड्रग है, जैसे आप कुछ मेडिसिन का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, कभी कभी ब्रूफेन है, पैरासीटामॉल है, आइसोनियाजिड है जो टीबी के लिए यूज होती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका जो है आप अनावश्यक रूप से यूज करते रहते हैं, वो सब भी हमारे लीवर को नुकसान करती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैटी लीवर भी हेपेटाइटिस के कारण होता है। तो ऐसे भी फूड आइटम्स जिनके द्वारा फैट, जैसे कि हाई फैटी डाइट्स जो होती हैं, जंक फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा जिन्हें प्रिजर्वेटिव डला हुआ है और स्वीटनर डला हुआ है, ऐसे फूड का, स्ट्रीट फूड्स का सेवन हमें नहीं करना है। तो इस हेपेटाइटिस अगर किसी को हो जाता है तो इसके जो लक्षण होते हैं ना, वो जैसे भूख न लगना, काम करने में मन न लगना, आलस से होना, उल्टी की इच्छा होना, नाजिया, वोमिटिंग, इवन पीलिया भी हो जाता है। तो ये एक्यूट लक्षण मिलते हैं। कभी कभी एक हेपेटाइटिस बी की वजह से क्रॉनिक लीवर डिजीज भी हो जाती है, जो लंबे समय तक अगर हेपेटाइटिस रहता है, हेपेटाइटिस बी रहता है, तो भविष्य में वो उसमें लीवर सिरोसिस, इवन कार्सिनोमा होने के भी चांसेज होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सावधानी बरतते हैं, जागरूक रहते हैं, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो जागरूक कैसे रहना है कि हमें साफ और स्वच्छ डाइट और फ्रेश डाइट लेना है, बासी भोजन नहीं लेना है, साफ पानी का सेवन करना है और इन इन्फेक्शन से बचना है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, उससे बचने के लिए क्या करना है, जो दूसरे का जो ब्लड है, दूसरे का जो बॉडी फ्लूइड है, वो हमारे शरीर के अंदर ना जाने पाए। तो दूसरे के रेजर का प्रयोग नहीं करना है। टैटू वगैरह बनवाते समय भी बहुत ध्यान देना चाहिए। सिरिंज का जो प्रयोग डॉक्टर्स करते हैं वो सिंगल सिरिंज का प्रयोग करें एक व्यक्ति के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय भी प्रॉपर जांच करके ही, अगर इन्फेक्शन नहीं है हेपेटाइटिस बी का या अन्य चीज़ों का, उसी ब्लड को ही इन्फ्यूजन करवाएं। तो ये ध्यान देने वाली बात है, तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो है, जो हमने डाइट बताई, इस तरह की डाइट का सेवन नहीं करना है। जितना भूख लगे उतना ही भोजन लेना है। कहने मतलब लीवर पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं डालना है। जैसे हमने बताया प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा, जैसे बच्चे वगैरह सॉस वगैरह का सेवन करते हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव भी डलते हैं, ऐसे फूड्स का सेवन भी ज़्यादा नहीं करना है। अगर किसी को हेपेटाइटिस हो भी जाता है, खासकर जैसे बी हो गया, अगर बी हो जाए तो फिर आपको पता चल गया। ये पता कैसे चलता है? HbS-Ag एक टेस्ट होता है, उससे पता चलता है। तो आप प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें एक लेवल होता है। वायरल लोड कहीं अगर ज़्यादा मात्रा में होता है या ये वायरस रिप्लिकेट कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में एंटीवायरल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जो एक प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेकर के आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो ये बीमारी गंभीर नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हेपेटाइटिस से अपने आप को और अपने बच्चों को भी, अगर किसी को हेपेटाइटिस बी हो रहा है तो पूरी फैमिली का स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिससे कि अगर दूसरे को नहीं हेपेटाइटिस आ रहा है, तो हेपेटाइटिस बी आ रहा है, तो वहां पर भी हेपेटाइटिस बी का प्रॉपर वैक्सीनेशन पहले से करा देना चाहिए। साथ ही साथ जो है, बच्चे जो डिलीवर्ड होते हैं उनको विदिन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ आप हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करा दें। फिर उसके बाद जो रूटीन 2-3 डोज और होती है, उसको भी वैक्सीनेशन उसका करवाएं। इस तरह से आप अपने बच्चे को और जागरूक रह करके आप दूसरे को भी आप बचा सकते हैं। तो यही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूं कि लोग खुद अवेयर हों, खुद जानें अपने लीवर के बारे में और दूसरे को भी समझाएं। थैंक यू।